हाय गाइस, पैरेलल राउट Next.js 15 का एक एडवांस फीचर है। आज हम डिस्कस करेंगे इसे प्रैक्टिकल यूज केसेस और कोड एग्जांपल्स के साथ। पैरेलल राउट्स को यूज करके आप एक से ज्यादा राउट्स को सिंगल लेआउट में रेंडर कर सकते हैं या आप उनको कंडीशनली भी रेंडर कर सकते हैं। ये एक गेम चेंजर फीचर है जो सिर्फ 15% डेवलपर्स अंडरस्टैंड करते और इसे एक्टिवली यूज करते हैं। इमेजिन करें आप एक डैशबोर्ड पे हैं जिसमें आप डिफरेंट कंपोनेंट्स देख रहे हैं, सेल्स, यूजर एक्टिविटीज और लॉग्स। पैरेलल राउट की मदद से आप इन तमाम कंपोनेंट्स को एक ही लेआउट में रेंडर कर सकते हैं बिना पेज रीलोड किए। ट्रेडिशनली Next.js में राउटिंग सिंपल होती है, जहां हर एक URL के लिए आप एक कंपोनेंट डिफाइन करते हैं और एक कंपोनेंट अपडेट के लिए पूरे पेज को रीफेच या री रेंडर करना पड़ता है और ये अप्रोच कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को स्लो डाउन और पुअर यूजर एक्सपीरियंस का सबब बन सकती है। पैरेलल राउटिंग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये फीचर डेवलपर्स को एक साथ मल्टीपल पेजेस को रेंडर करने का ऑप्शन देता है बिना पेज रीलोड किए, जिससे यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाता है और कोड स्ट्रक्चर और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज और वेल स्ट्रक्चर लगता है। पैरेलल राउट्स को यूज करने के लिए आपको स्लॉट्स का यूज करना होगा। स्लॉट्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप React.js में अपने डिफरेंट राउट्स को डिफाइन करते हैं, लेकिन इसकी नेमिंग कन्वेंशन थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसा कि आप इस कोड एग्जांपल में देख सकते हैं, स्लॉट को डिफाइन किया गया है, लेकिन स्लॉट को डिफाइन करने से पहले @ यूज किया जाता है और नेक्स्ट आपके कंपोनेंट का नेम कोई भी हो सकता है और इसको आप अपने मेन लेआउट फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। वैसे लेआउट फाइल में आप सिर्फ चाइल्ड कंपोनेंट को यूज करते हैं, लेकिन स्लॉट को यूज करके आप उन तमाम कंपोनेंट्स को लेआउट में एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए आप इसमें default.js फाइल भी या tsx फाइल भी डिफाइन कर सकते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग, पैरेलल राउट्स में कंडीशनल रेंडरिंग बहुत ही ज्यादा इजी हो जाती है। जैसा कि डैशबोर्ड में हम यूजर के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और एडमिन के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स क्रिएट करते हैं और पैरेलल राउट्स को यूज करके आप कंडीशनली उन कंपोनेंट्स को शो कर सकते हैं। तो चलिए कोड एग्जांपल के साथ अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि अब हम अपनी मेन ऐप में आ चुके हैं, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने मेन पेज में। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक नॉर्मल पेज काम करता है। तो इसमें हमने एक पहले से कंपोनेंट डिफाइन कर लिया और ये सर्वर कंपोनेंट है। अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं तो आप देख सकते हैं इसमें हमने एक API कॉल ऐड की हुई है जो कि एक रैंडम यूजर का डेटा ला रही है, एक रैंडम इंफॉर्मेशन ला रही है और हम इसको UI में शो कर रहे हैं। और अगर हम इसको रन करें और ब्राउजर पे जाके इसको देखें कि ये कैसे शो हो रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं इन तमाम कंपोनेंट्स की लोडिंग स्टेट डिफरेंट है। ये कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट, लेकिन नीचे वाले दो कंपोनेंट्स की लोडिंग स्टेट डिफरेंट है। तो चलिए उनमें जाते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी लेआउट में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम लेआउट फाइल में हैं। लेआउट फाइल में मोस्टली आप चाइल्ड को एक्सेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे हम प्रोफाइल और सेटिंग को भी एक्सेस कर रहे हैं और उसे भी शो कर रहे हैं और इसको हम ऑप्शनली भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इन डैशबोर्ड डिफरेंट रोल्स की बेस पे हम डिफरेंट कंपोनेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिन है तो एडमिन के लिए डिफरेंट स्लॉट शो कर सकते हैं और यूजर के लिए डिफरेंट स्लॉट शो कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन स्लॉट में। तो स्लॉट को डिफाइन करने के लिए आपने सबसे पहले @ और अपने कंपोनेंट का नाम डिफाइन कर देना है और उसके बाद तमाम चीजें वैसे ही हैं जैसे आप एक पेज को डिफाइन करते हैं Next.js के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हैं मैंने एक डिले ऐड किया है जो कि है 1 सेकंड का। और अगर हम दूसरे कंपोनेंट में आए प्रोफाइल में, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसमें जो डिले है वो तकरीबन 2 सेकंड का है। यही वजह है जिसकी वजह से दोनों कंपोनेंट्स का लोडिंग टाइम डिफरेंट है। अगर हम पेज को दोबारा रिफ्रेश करें तो आप देख सकते हैं पहले कंपोनेंट का लोडिंग टाइम 1 सेकंड है, दूसरे का 2 सेकंड है और ये टॉप पे कंपोनेंट है ये कैश से आ रहा है सारा का सारा। पैरेलल राउट का सबसे बेहतरीन एडवांटेज ये है हर एक कंपोनेंट अपनी स्टेट का रिस्पॉन्सिबल है, लाइक लोडिंग स्टेट या एरर शो करना। जैसे कि हम पेज लोड करते हैं तो हर कंपोनेंट अपना लोडर शो कर रहा है और अगर फॉर एग्जांपल इस कंपोनेंट में कोई एरर आ जाती है तो ये कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ पूरे पेज को ब्रेक करने की जगह सिर्फ एक कंपोनेंट ब्रेक होगा और यहाँ पे आप सिर्फ एरर शो कर सकते हैं, बाकी के तमाम कंपोनेंट्स प्रॉपर्ली काम करेंगे। मजीद डिटेल्स के लिए आप Next.js की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए Next.js के कॉन्सेप्ट्स के साथ।